अस्सलाम वालेकुम। वेलकम इनटू द वर्ल्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। आज हम बात करेंगे कि थ्योरी और अप्रोच के अंदर डिफरेंस क्या है। अप्रोच एक वर्ल्ड व्यू है जिसके थ्रू आप चीज़ों को एनालाइज करते हैं, देखते हैं, जबकि थ्योरी एक टूल है जिसके थ्रू आप प्रॉब्लम्स को एक्सप्लेन करते हैं, सॉल्व करते हैं। अप्रोच ब्रॉडर होती है, जर्नल होती है, जबकि थ्योरी स्पेसिफिक और रेलेवेंट होती है। मुख्तलिफ थ्योरीज एक अप्रोच के अंदर डेवलप हो सकती हैं और होती हैं। जैसा कि ट्रेडिशनलिज्म एक अप्रोच है जो इंस्पायर है इंटरनेशनल लॉ से, इंस्टीट्यूशनलिज्म से, हिस्ट्री से, पॉलिटिकल साइंस से। इनसे मिलकर एक अप्रोच मार्ज़ वजूद में आई जो ट्रेडिशनलिज्म है या जिसे क्लासिकल अप्रोच कहते हैं। अब इसके अंदर मुख्तलिफ थ्योरीज डेवलप हुई, जैसा कि पॉलिटिकल रियलिज्म है, लिबरलिज्म है और इंग्लिश स्कूल है। अब ये देखें कि जो ट्रेडिशनल अप्रोच है वो ब्रॉडर है, वो जर्नल है। इसके अंडर 3 थ्योरीज डेवलप हुई, वो स्पेसिफिक हैं, वो रेलेवेंट हैं। एक अप्रोच के अंदर डेवलप होने वाली थ्योरीज देयर इज़ पॉसिबिलिटी कि वो आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हों, लेकिन वो कुछ बेसिक नॉर्म्स, करेक्टरिस्टिक्स उस अप्रोच के साथ शेयर कर रही होती हैं जिसके अंदर वो डेवलप हुई होती हैं। जैसा कि ट्रेडिशनल अप्रोच का बेसिक प्रेमिस, बेसिक क्लेम ये है कि ह्यूमन नेचर जो है, इंसानी फितरत, ये फिक्स होती है, ये तब्दील नहीं हो सकती। इसके अंदर जो थ्योरीज डेवलप हुई, जैसा कि पॉलिटिकल रियलिज्म है, इसका ये मानना कि इंसान का नेचर जो है वो अच्छा नहीं है, वो क्योटिक है। जबकि लिबरल्स जो है वो मानते हैं कि इंसान का नेचर जो है, फितरत जो है वो पीसफुल है। और जो इंग्लिश स्कूल है वो इन दोनों थ्योरीज का एक सिंथेसिस है। कुछ चीज़ें वो रियलिज्म के साथ शेयर करता है और कुछ चीज़ें वो लिबरलिज्म के साथ शेयर करता है। यूं तो ये तीनों थ्योरीज जो हैं, पॉलिटिकल रियलिज्म, लिबरलिज्म और इंग्लिश स्कूल, आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन एक बेसिक क्वालिटी, एक बेसिक करेक्टरिस्टिक ये ट्रेडिशनलिज्म से शेयर कर रही हैं, और वो है इंसानी फितरत का फिक्स होना, अनचेंजेबल होना। इसी वजह से ये तीनों थ्योरीज जो हैं ये इस अप्रोच के अंदर आती हैं। दूसरी अप्रोच आईआर के अंदर बिहेवियरल अप्रोच है, जिसे मॉडर्न अप्रोच भी कहा जाता है, बिहेवियरलिज्म। इस अप्रोच का बेसिक क्लेम यह है कि इंसान का नेचर फिक्स नहीं है और थ्रू एम्पिरिकल एविडेंसेस, थ्रू एक्सपेरिमेंट्स हम बहुत सारे लॉज डेवलप कर सकते हैं। इसके अंदर डेवलप होने वाली थ्योरीज जैसा कि नियो रियलिज्म है या नियो लिबरलिज्म है। अब वैसे तो नियो रियलिज्म जो है वो नियो लिबरलिज्म से कॉन्ट्रडिक्टरी है, दोनों के क्लेम्स जो हैं वो मुतसादिम हैं, लेकिन जो बेसिक नॉर्म ये बिहेवियरलिज्म से शेयर करते हैं वो ये कि इंसान का नेचर जो है वो फिक्स नहीं है, और थ्रू एक्सपेरिमेंट्स, थ्रू एम्पिरिकल एविडेंसेस हम चीज़ों को प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं और लॉज भी डेवलप हो सकते हैं। इसलिए ये जो थ्योरीज हैं, नियो रियलिज्म या नियो लिबरलिज्म, ये बिहेवियरल अप्रोच के अंडर आती हैं। जबकि आईआर के अंदर तीसरी अप्रोच जो है वो ऑल्टरनेटिव अप्रोच है, वो पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच है, जिसका बेसिक क्लेम ये है कि आप थ्रू एक्सपेरिमेंट, थ्रू एम्पिरिकल एविडेंसेस चीज़ें साबित नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सोशल वर्ल्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है,
यहाँ बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स होते हैं, हर इंसान का बिहेवियर डिफरेंट है, हर इंसान मुख्तलिफ सोशल अरेंजमेंट्स के अंदर डिफरेंट बिहेव करता है। अब इसके अंदर डेवलप होने वाली थेरीज जैसा कि सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है या फेमिनिज्म है। अब फेमिनिज्म और सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म वैसे आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी हैं, लेकिन एक बेसिक नॉर्म जो ये शेयर करते हैं पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के साथ, वो ये कि आइडियाज़ का बहुत ज़्यादा रोल है। चीज़ें सब्जेक्टिव हैं, चीज़ें ऑब्जेक्टिव नहीं हैं। आप कोई एक कानून नहीं बना सकते कि जिसके ऊपर आप ये बिलीव करें कि पूरी सोशल वर्ल्ड को ये लॉ एक्सप्लेन करेगा। हर इंसान का सच अपना है, आइडियाज़ की अपनी वैल्यू है। जैसा कि पोस्ट मॉडर्निज्म, उसका भी यही क्लेम है कि हर इंसान जो है वो अपना सच रखता है, ट्रूथ जो है वो सब्जेक्टिव होता है, ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो ये जो थेरीज हैं ये इस पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच के अंदर डेवलप हुई। अब ये सारी कहानी आपको बयान करने का मकसद ये है कि अगर आप आईआर के स्टूडेंट हैं, अगर आप सीएसएस एस्पायरेंट्स हैं, अगर आप दुनिया को समझना चाहते हैं तो आपको थेरीज को समझना है। और थेरीज उस वक्त तक समझ नहीं आ सकती जब तक आप इन अप्रोचेस को ना समझें। क्योंकि देखें, अगर आप कोई एक इंटरनेशनल रिलेशंस की किताब उठाएं, आप माइकल कॉक्स की बुक उठा लें, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, आप रॉबर्ट जैक्सन की बुक उठा लें, इंटरनेशनल रिलेशंस इंट्रोडक्शन थेरीज एंड अप्रोचेस, आप सिंथिया वेबर की बुक उठाएं, इंटरनेशनल रिलेशंस ए क्रिटिकल इंट्रोडक्शन, आप ग्लोबलाइजेशन ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स को ले लें, जॉन बैलेस की लिखी हुई। जितनी किताबें आप उठाएंगे आईआर के ऊपर लिखी हुई, वहाँ ऑथर मुसन्निफ ये करता है कि वो मुख्तलिफ अप्रोचेस के अंदर डेवलप हुई थेरीज को एक जगह लिख देता है। जैसे फ़र्ज़ करें, अगर रियलिज़म को डिस्कस करेंगे तो पॉलिटिकल रियलिज़म के साथ नियो रियलिज़म भी आएगा, फिर उसके अंदर ऑफेंसिव रियलिज़म भी आएगा, डिफेंसिव रियलिज़म भी आएगा, स्ट्रेटेजिक रियलिज़म भी आएगा, उसमें नियो क्लासिकल रियलिज़म भी आएगा। अब एक स्टूडेंट जब सारी चीज़ों को देखेगा और चूंकि ये डिफरेंट अप्रोचेस के अंदर चीज़ें डेवलप हुई हैं तो उसके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। बेहतर तरीका ये है चीज़ों को अंडरस्टैंड करने का कि पहले आप एक अप्रोच को समझें, जैसा कि ट्रेडिशनलिज्म है, फिर देखें इसके अंदर थेरीज कौन कौन सी डेवलप हुई। आप पॉलिटिकल रियलिज्म को पढ़ें, फिर आप लिबरलिज्म को पढ़ें, फिर आप इंग्लिश स्कूल को पढ़ें, फिर आप मूव करें बिहेवियरल अप्रोच की तरफ, इसको समझें, फिर इसके अंदर डेवलप होने वाली थेरीज को समझें, और फिर फाइनली आप मूव करें पोस्ट पॉजिटिविस्ट अप्रोच की तरफ। तब आपके लिए थेरीज जो हैं वो अंडरस्टैंड करना आसान होगा और आपको ये चीज़ें पढ़ने का लुत्फ आएगा। आने वाली वीडियोस में हम डिटेल में थेरीज को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि अप्रोचेस को मद्देनज़र रख कर आपके सामने थेरीज को लाया जाए। बहुत शुक्रिया।